शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की खबर के साथ, जहां 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता अब बीजेपी के हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन सभी लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। ये सभी 100 से ज्यादा कार्यकर्ता गुना से आए थे। सभी कार्यकर्ता महेंद्र सिंह सिसोदिया के समर्थक हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री तुलसी सिलावट भी इस दौरान बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे। तो अब कांग्रेस समर्थक नेताओं का बीजेपी में आना लगातार जारी है। कल भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, जो कि रायसेन जिले से आए थे, बीजेपी का दामन थामा था। और अब पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया अपने साथ गुना से कुछ लोगों को लेकर भोपाल आए। उनको बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, सीधे बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। जुगल, अब जैसे जैसे उपचुनाव की जो आहट है वो नज़दीक आती जा रही है, इस तरह की तस्वीरें अब मध्य प्रदेश की सियासत में आम होती जा रही हैं। कल रायसेन से एक बड़ा जत्था भोपाल आया और बीजेपी का दामन थाम लिया। आज महेंद्र सिंह सिसोदिया की बारी थी, उन्होंने भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। जी हाँ, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है और हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी की एक खास रणनीति के तहत किया जा रहा है। बीजेपी ने उन सभी सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक जो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं, उन सबको ये टास्क दिया है कि वो अपने क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता जो उनके समर्थक थे, उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाएं। बीजेपी का इसके पीछे का एक मकसद ये है कि बीजेपी चाहती है कि उन कार्यकर्ताओं का भी टोटा कांग्रेस के पास हो, क्योंकि अब नेताओं का ऐसा बीजेपी मानती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास नेताओं का टोटा है, तो अब कार्यकर्ताओं का भी टोटा उसके पास होना चाहिए। इसलिए एक टारगेट दिया गया है उन सभी विधायकों, पूर्व विधायकों को जो सिंधिया समर्थक थे, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कि अपने अपने क्षेत्र के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको बीजेपी में शामिल कराएं। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तुलसी सिलावट, जो बीजेपी के अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, पहले सिंधिया समर्थक है, वो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, वो एक कद्दावर नेता हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इस अभियान की, और सबसे पहले तुलसी सिलावट के समर्थक ही बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रभुराम चौधरी के भी जो है, प्रभुराम चौधरी के समर्थन में भी काफ़ी बड़े जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता थे वो भी शामिल हुए थे। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री अभी वो इस कार्यक्रम से निकले हैं अभी, और कार्यक्रम जरूर जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से सोहेल, ये एक बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। प्रभुराम चौधरी के साथ सैकड़ों समर्थक आए थे। अब आज महेंद्र सिंह सिसोदिया के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। ये क्रम आगे भी जारी रहना है। निश्चित रूप से मनोबल की बात अगर हम करें तो बीजेपी का ये मनोबल, उन कार्यकर्ताओं का और उन नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी है कि उनके साथ समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। और कांग्रेस के लिए थोड़ा ये हताशा भरी बात है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे अब छिटक रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है और आने वाले समय में हमको और भी इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। सोहेल, जुगल, एक चीज़ और तस्वीरों में आम दिखती है, अब जब कार्यकर्ताओं को बीजेपी के दफ्तर शपथ के लिए लाया जा रहा है, तो जो चेहरा है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी वहां पर नजर आता है। शायद जो पूर्व कांग्रेसी मंत्री थे वो अब इस बात का विश्वास या भरोसा उन कार्यकर्ताओं को दिलाना चाहते हैं जिन्हें वो बीजेपी में लेकर आ रहे हैं, कि अब यहाँ पर आपको तवज्जो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपके शपथ के लिए ही हम सीएम तक को बुला रहे हैं। जी हाँ, देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है, अपना सब कुछ दांव पे लगाता है, तो निश्चित रूप से उसकी भी अपेक्षाएं होती हैं। और इन कार्यकर्ताओं की भी बिल्कुल यही अपेक्षा होगी कि आज हम अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो हमें बीजेपी उतना मान सम्मान दे। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, तो स्वाभाविक है मध्य प्रदेश का मुखिया अगर उन कार्यकर्ताओं से बात करता है तो उनको भी लगता है कि कार्यकर्ताओं को कि हाँ, हमारा यहाँ पे संरक्षण होगा, हमें यहाँ मान सम्मान मिलेगा, जरूरत पड़ी तो हमें पद भी दिए जाएंगे, हमें जो बीजेपी की
जिला कार्यकारिणी बनेगी। जिले के जो अभी जिला अध्यक्ष घोषित जरूर हो गए हैं लेकिन उनकी कार्यकारिणी नहीं बनी है, तो उसमें उनका समायोजन होगा। तो निश्चित रूप से ये आश्वासन तो जरूर मिलता है पार्टी की तरफ से कि उनको उनके मान सम्मान का और उनके पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाएगा। यही कारण है कि व्यक्ति अपनी इतने समय की निष्ठा छोड़कर, इतने समय का अपना कार्यकाल पूरा छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होता है, तो स्वाभाविक है उसकी अपेक्षाएं होती हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी भी इसी तरह के अपेक्षाएं जो हैं वो हमको लगता है कि बीजेपी में आए लोगों की रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल किशोर तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त 100 ऐसे करीब कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो अब बीजेपी के हो चुके हैं। ये सभी लोग पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ गुना से आज भोपाल आए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने इन सभी लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। लॉकडाउन 4 में सियासत भी अब जोर पकड़ने लगी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बंसल न्यूज पर बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। उनके बयान से संकेत भी साफ हो गया है कि उपचुनाव में मुद्दे अब क्या कुछ होंगे। बीजेपी और सिंधिया ने किया बड़ा सौदा। उपचुनाव से पहले कमलनाथ ने खोला मोर्चा। बंसल न्यूज पर बोले पूर्व सीएम। किसान और बिजली दोनों मुद्दे अहम। आज जिस प्रकार से जिस कारण ये उपचुनाव हो रहे हैं, क्या जनता नहीं समझती? छोटा सौदा छिप सकता है पर बड़ा सौदा छिप नहीं सकता। आज जनता समझती है। आज जनता में अपनी सोच है। जनता एहसास कर रही है कि किस प्रकार उनका वोट का दुरुपयोग किया गया। तो मुझे विश्वास है कि जनता बीजेपी के 15 साल, मेरे 15 महीने और ये जो सौदा हुआ, इनको एक मुंह तोड़ जवाब देगी। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में कौन सा मुद्दा अहम रहेगा, इसके संकेत दे दिए गए हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बयान का मतलब निकालें तो ये अंदाजा लग जाता है कि ग्वालियर चंबल की सीटों पर होने वाले उपचुनाव के तेवर कैसे रहने वाले हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से मोर्चा खोल दिया है। एक तीर से बीजेपी और सिंधिया दोनों पर निशाना साध दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में किसान और बिजली भी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के जनता के हितों को गिरवी रख के सरकार चला रहे थे, ये उसका परिणाम है उनकी आंतरिक फूट। और जिस तरह से चुन चुन कर कुछ को रेवड़ियां बांटी जा रही थी तो कुछ को उपेक्षित रखा जा रहा था, उसके कारण से कांग्रेस दो हिस्से में बटी। ये सभी देख रहे हैं, लोगों ने इस्तीफा दिया और उसके कारण सरकार कांग्रेस की गिरी। तो सरकार गिराने के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, खुद कमलनाथ जी और उनकी कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेदार है। उनके किए गए कार्य इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी और को उनको दोषी ठहराना चाहिए। अभी भी समय है, कांग्रेस आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे। सिर्फ भौतिकी ही नहीं, न्यूटन का तीसरा नियम राजनीति में भी काम करता है। वार पर पलटवार होता है। बीजेपी ने भी कमलनाथ के आरोपों पर वही किया, मगर जनता के सामने ये साबित करना भी चुनौती होगी कि आखिर कांग्रेस की सरकार गिरी क्यों। खैर, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में चौधरी राकेश सिंह का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। अजय सिंह उन्हें कोई भी अहम जिम्मेदारी देने से सहमत नजर नहीं आ रहे। बीजेपी इसे कांग्रेस की कलह का नाम भी दे चुकी है, लेकिन कमलनाथ इसे नेताओं की अपनी अपनी राय मानते हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। अंत में मैं वही करूँगा जो कांग्रेस के हित में है। और ये कि ये आए वो गए, इनकी राय है। उनका सुझाव था कि जिन्होंने ऐसा किया नहीं करना चाहिए। अब इसमें खराबी क्या है अपना सुझाव देने में? मैं तो स्वागत करता हूं, जो लोग सुझाव देना चाहें उनका स्वागत है। और पर अंत में हमें वही करना है और सबको मिलके वही करना है जो कांग्रेस के हित में होए, जो जनता के हित में हो। कांग्रेस में मत भिन्नता नई बात नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी में एकजुटता देखने को मिली। 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में कमबैक कर पाई।
लेकिन ये सरकार साल भर भी नहीं चली। सिंधिया और उनके समर्थक विधायक बीजेपी के साथ चले गए। अब उपचुनाव होंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि सरकार गिरी क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चलिए, कुल मिलाकर कांग्रेस का ये कहना है कि सिंधिया एपिसोड जो था वो एक सौदा था। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के भीतर की आपसी फूट थी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की ओर से केजी पाठक प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी पाठक साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा और पूर्व सीएम कमलनाथ के उस सेंटेंस से बात शुरू करूँगा। उनका कहना था कि छोटा सौदा छुप सकता है लेकिन बड़ा सौदा नहीं छुप सकता। आप समझ गए होंगे कि सौदे की तरफ उन्होंने इशारा किया, और अब यही बात कांग्रेस उपचुनाव में लेकर मैदान में उतरेगी। किस तरह से बीजेपी इसे डिफेंड करेगी? अब देखिए सोहेल जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हर उस सौदे की भी बात होगी जो कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सरकार में हुआ करते थे। आपको ध्यान होगा, कैबिनेट मंत्री थे गोविंद सिंह जी, बड़े कद्दावर नेता। ये अभी हमने इस तरह की हंसी रामायण सीरियल में रावण सेना की तरफ से देखी है, जो मेरे मित्र अजय यादव जी गंभीर बात की उम्मीद रखते हैं पाठक जी आपसे। हास्यास्पद बातें मत करिए, आपसे रावण की सेना की गंभीर बात करिए कि आप बीच में रावण की गंभीरता से सुन सके। अजय जी, पाठक साहब की बात पूरी हो जाए, मैं फिर आपके पास आता हूँ, आपसे भी जवाब लेता हूँ। जी अजय जी। रावण की सेना में राक्षसों ने हंसी थी, जो आप हंस रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं अपने समय पर किसी के बीच में नहीं बोलता। बात करिए, आप अंग्रेजों के वंशज हैं, आप दलाल रहे हैं अंग्रेजों के। नहीं, एक मिनट, मैं आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा बहुत इज्जत के साथ। पाठक साहब आप भी और अजय सिंह साहब आप भी। मैं एक एक कर दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास अपनी बात कहने का मौका है। लेकिन क्या होता है कि जब उधर से आप दोनों बोलते हैं, इधर से मैं बोलता हूं, अगर तीन लोग एक साथ स्क्रीन पे बोलें तो फिर किसी की बात समझ किसी के नहीं आती। सोहेल जी, मैं कहना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता को हिदायत दें कि भाषा का संयम बना के रखें। बिल्कुल नहीं, भाषा का संयम टिप्पणी करने से पहले इस चीज का ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, भाषा का संयम बनाना होगा। पाठक साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी ख्याल रखें, सिंह साहब आप भी रखें, और हम भी बतौर जर्नलिस्ट इस बात का ख्याल रखते हैं कि भाषा बेहद संयमित हो। किसी को बुरी नहीं लगना चाहिए, किसी को चुभना नहीं चाहिए। अपनी बात कहने का तरीका बेहद संयमित होना चाहिए। पाठक साहब। सोहेल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं अभी तक कभी भी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, धैर्य पूर्वक सुनता हूं, निष्ठा ध्यान से सुनता हूं। उम्मीद करता हूं मेरे मित्र भी मुझे सुनेंगे, अपने समय पर बोलेंगे। मैं भी आपसे ही उम्मीद रखता हूं। बिल्कुल जी। अभी आपने सौदों का जिक्र किया, तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सभी सौदों का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को देना पड़ेगा। उस सौदे का भी जवाब देना पड़ेगा जिसका उल्लेख कैबिनेट मंत्री रहते हुए उनकी सरकार में श्रीमान गोविंद सिंह जी ने किया था कि 50-50 लाख रुपए में मध्य प्रदेश में थाने बिक रहे हैं। कमलनाथ जी प्रदेश की जनता को बताएं कि कौन खरीद रहा था उनकी सरकार में थाने और कौन बेच रहा था। क्यों कैबिनेट मंत्री ने यह आरोप लगाया? उनके ही कैबिनेट मंत्री उमंग सिंघार जी ने यह बोला था कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के कारण शराब माफिया फल रहा है, फूल रहा है। कमलनाथ जी आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। उन्हीं के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मण सिंह जी ने, विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने बोला था कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की जनता से आकर माफी मांगे क्योंकि किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। और कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि हमने कर्जा माफ कर दिया है। आप बताइए, अभी हमने ब्लैंक चेक की तरह इनके खाली सर्टिफिकेट जनता के सामने पेश किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक प्रिंटिंग मशीन खरीदकर उनमें प्रमाण पत्र किसानों के कर्ज माफी के छपवा लिए। अरे भैया, कर्ज माफी उसको कहते हैं कि जब किसान के अकाउंट में, उसके बैंक में, खाते में पैसा पहुंच जाए। वो तो आपने पहुंचाया नहीं, सर्टिफिकेट भर पहुंचा दिए। जब वो किसान सर्टिफिकेट लेकर बैंक में मैनेजर के पास गया तो मैनेजर ने बोला कमलनाथ जी को बोलो आपके अकाउंट में फंड डाल दे, पैसा ट्रांसफर कर दे। इस सर्टिफिकेट की आपको जरूरत ही नहीं है, अपने आप आपको नोटिस मिल जाएगा। रही बात विश्वास की और सौदे की, मैं यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात बोलना चाहूंगा। 11 दिसंबर 2018 को मतगणना जिस दिन हुई थी, उस दिन ना तो कमलनाथ जी को पूर्ण बहुमत मिला था, उन्होंने अल्पमत की सरकार जोड़ तोड़ करके निर्दलीय विधायकों के साथ बसपा के विधायकों को से समर्थन लेकर, समाजवादी पार्टी के विधायकों से समर्थन लेकर बनाई थी। कांग्रेस पार्टी की वो प्योर गवर्नमेंट नहीं थी। हम भी अल्पमत में थे, वो भी अल्पमत की सरकार थे।
खरीदने का सौदा कमलनाथ जी बताएं कि उस तरीके से उन्होंने उस समय किस तरीके से किया था। चलिए ठीक और रही बात वादों की, सोहेल जी बहुत बड़ी जी, बात बोल रहा हूँ, चलिए बोलिए। रही बात वादों की, तो कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा और पूरा 2 लाख तक का होगा, नहीं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना तो कर्जा माफ हुआ, ना मुख्यमंत्री बदलाए गए। राहुल गांधी को जरूर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। और आपने किसानों के कर्ज माफी में इतने किंतु परंतु और भांजिया लगाने का काम किया। घोषणा पत्र में आपने क्या कहा था? 2 लाख तक का पूरा कर्जा माफ करेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी सरकार बनी, आपने कहा टैक्स पेयर ना हो, आईटीआर रिटर्न ना भरता हो, उसका कोई घरेलू ठीक सदस्य सरकारी सर्विस में ना हो, 5 एकड़ से ज्यादा का किसान ना ठीक हो, पाठक ये सब साहब, बातें आप घोषणा पत्र में लिखते ना। ठीक ठीक पाठक साहब, अब अजय सिंह साहब से इस बात का जवाब ले लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि चूंकि इस वक्त हम सिर्फ उस पूर्व सीएम कमलनाथ जी के उस बयान के ऊपर फोकस किए हूँ जिसमें उन्होंने एक सौदे का जिक्र किया है, आप लोग भी इस बात को समझते होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ उन्होंने इशारा किया था, तो मैं चाहूँगा चर्चा उसी के आसपास घूमे तो बेहतर है। सिंह साहब। देखिए सोहेल जी, मध्य प्रदेश की जनता, 7.5 करोड़ जनता ने 15 महीने पहले इन 22 विधायकों को कांग्रेस के वचन पत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाने के लिए शिवराज सिंह के खिलाफ जनादेश दिया था। क्या इस बात से पाठक जी इंकार कर सकते हैं? ये कांग्रेस का वचन पत्र लेकर नहीं गए थे जनता के बीच में? क्या इन्होंने जनता के बीच में शिवराज सिंह चौहान के व्यापम से लेकर डंफर तक सभी तरह के भ्रष्टाचारों के खिलाफ जनादेश नहीं मांगा था? ये निर्दलीय विधायक नहीं थे, ये कांग्रेस के विधायक थे। इसलिए जिस तरह की सौदेबाजी करके चुनी हुई सरकार गिराने का काम किया है, ये प्रदेश की जनता देख रही है। आज आप कर्जा माफी की बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 3 मार्च को करेरा में कहते हैं 50,000 तक के सभी कर्जे माफ हो गए हैं। आप ही के विभीषण नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे थे और बकाया कर्जे जल्द ही माफ किए जाएंगे। ये सौदेबाजी की सरकार है। आप कहते हैं ये नेता उपेक्षित थे, जनता के लिए मैदान में आए। चलिए हम भी मान लेते हैं जनता के लिए आए। मुझे बताइए 2 महीने के समय में इन नेताओं के द्वारा क्या बात आई सामने? हम में से 12 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, सिंधिया जी केंद्र में मंत्री बनेंगे, राज्यसभा का टिकट उनको मिल गया है। सिंधिया जी कहते थे अगर अतिथि विद्वानों को परमानेंट नहीं किया तो मैं मैदान में उतर जाऊंगा, बकाया कर्जा माफी जल्द से जल्द हो, नहीं तो हम मैदान में उतर जाएंगे। मुझे बताइए 2 महीने में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और उनके समर्थक विधायकों ने इन किसी मुद्दे की बात की? क्यों नहीं करते हैं मुद्दे? भाजपा कर्जा माफी की बात करती है, हमने 20.5 लाख किसानों के कर्जा माफ किए थे और डाटा उपलब्ध है। आप बताइए बकाया 30 लाख के कर्जा कब तक माफ करेंगे? अतिथि विद्वानों को कब परमानेंट करेंगे? ये बहुत बड़ी सौदेबाजी है, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। ये 30-40 करोड़ रुपए लेके इन्होंने जनादेश बेचा है। ये जनता के बीच में कांग्रेस का निशान लेके गए थे और कांग्रेस की सरकार गिनाने का काम किया है। जल्द से जल्द उपचुनाव करवाइए, कमलनाथ जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। और भाजपा के नेता के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए इधर उधर की लफाजी कर रहे हैं। आप बताइए क्या 22 नेता, हम कहते हैं उमा भारती जी को जिस समय आपने मुख्यमंत्री हटाया, क्या ये माना जाए कि उमा भारती जी के साथ सभी 100 विधायकों को चला जाना चाहिए था? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे? इसी तरह ये कांग्रेस के विधायक हैं। जनादेश का अपमान, सौदेबाजी की गई है। और मैं आपको एक और बात करा रहा हूं सोहेल जी, मध्य प्रदेश में इन विधायकों की स्थिति इतनी खराब है कि अपने क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे हैं। इनमें से कुछ विधायक आने वाले समय में ये सौदा भी कर सकते हैं कि हमारा टिकट काट दो और कुछ पैसा और दे दो। भाजपा जो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, अगर सौदा नहीं हुआ है तो मुझे बताइए बिना कार्यकर्ताओं की राय लिए आपने कैसे इन 22 विधायकों के टिकट डिक्लेयर कर दिए? क्योंकि ये सौदा बेंगलोर में हो गया था। बेंगलोर में सभी नेताओं को टिकट, पैसा और 12 नेताओं को मंत्री बनाने का सौदा हुआ है। और सिंधिया जी को राज्यसभा का टिकट दिया है, वो आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री भी बनाएंगे। आप इंकार कर दीजिए कि नहीं बनाएंगे, या इनमें से बिके हुए मंत्रियों को बिना विधायक रहते हुए मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये सौदेबाजी जनता सब समझती है, इतना धोखेबाजी नहीं चलेगी। ठीक है अजय सिंह साहब, मैं आपको रोकूंगा। पाठक साहब, समय मेरे पास थोड़ा कम है। अजय सिंह साहब ने जो सवाल उठाए, अगर आपको जवाब संक्षेप में देना चाहें तो। मैं बिंदुवार जवाब दूंगा, एक एक बात का जवाब दूंगा, बस मुझे आप 1 मिनट का समय दीजिए। आज मैंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी सुना, वो बोल रहे हैं कि सौदा हुआ। दरअसल यह है जो सारा मैच खेला गया है, वह प्लेग्राउंड भी कांग्रेस का था, प्लेयर भी। पाठक जी ये बता दीजिए इन 22 लोगों को मंत्री क्यों बनाया जा रहा है अगर सौदा नहीं हुआ है?
मुझे ये बता मैक्सिमम दीजिए, टिकट सिंधिया जी भी को कांग्रेस मंत्री तो के नहीं वाले भी बनाएंगे? कांग्रेस अगर केस सौदा पकड़ने नहीं हुआ वाले है भी तो कांग्रेस मंत्री तो के। नहीं बनाएंगे तो सिंधिया जी को? कांग्रेस अपने ही असंतोष के ये कारण, जवाब अपनी नहीं देंगे, अंतर्कलह ये के कारण, केवल अपनी वादा अनर्गल खिलाफी बातचीत के कारण, करके समय अपनी बर्बाद लफाजी करेंगे। के कारण, अपनी शुद्धता के कारण अपनी सरकार से बाहर ठीक है। गई है। वो 22 विधायक, ये आप विधायक पूछ जो लीजिए नाराज कि होकर पाठक गए। साहब, नहीं, जो विधायक देखिए हैं, पाठक साहब, मंत्री जहां तक तो मैं बनाया समझ रहा हूं, जाता है। अजय सिंह साहब का ये सवाल है कि अभी चूंकि बीजेपी के पास भी बहुत से कद्दावर ऐसे नेता हैं जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उन लोगों के मंत्री पद पहले से तय कर दिए गए जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। इसी को लेकर सौदेबाजी की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। इसको लेकर अगर आप डिफेंड करना चाहें तो मेरे पास समय थोड़ा कम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने देश के लिए जीता है, अपने समाज के लिए अरे जीता भाई है, और साहब, जितना भी गोपाल भार्गव कार्यकर्ता जी उनसे से ऊपर जैसे आते हैं। 8 बार के भारतीय विधायक को जनता छोड़कर पार्टी का अरुण कार्यकर्ता राजपूत कांग्रेस मंत्री के बन गए। कार्यकर्ता की तरह जनता की बेगैरत आंख में धूल कार्यकर्ता मत नहीं है। झोंकिए, जनता सब कमलनाथ देख को रही है। मनमोहन सिंह ये की सौदेबाजी कैबिनेट की ने सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि राम मंदिर को का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राम पहले भगवान मुझे कभी ये पैदा नहीं हुए। बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सौदेबाजी हलफनामा की दिया था। इंस्टॉलमेंट और कितने आज दिनों ये तक आज देना है? नेता की बात जनता को करते हैं, बताइए, तो बाकी हमारे मुद्दों पे पूर्वजों हम लोग जो बाद में हमारे चर्चा पूर्वज करेंगे। आस्था को केवल हमारे विषय पे पूर्वज रहिए। बताइए को कि जो विधायक भी नहीं है उन्हें क्यों बदलते मंत्री रहे। बनाया जा रहा है? आज क्यों वक्त के सिंधिया दिशा जी को बात केंद्र में है। मंत्री बनाने का भारतीय जनता आश्वासन पार्टी दिया नहीं, गया देखिए है? अगर आप क्यों उनके समाज के लिए सिंह जीता साहब, है। सिंह साहब। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह बिकाऊ नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जी, आप कार्यकर्ता। मुद्दे पे जवाब पूछिए इनसे। मैं अनर्गल बातचीत समाज नहीं सिंह करना साहब, चाहता। आप मुझे सिंह साहब आप कार्यकर्ता। रुकिए, मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। पाठक साहब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। जी बोलिए, पाठक साहब बोलिए, सौदेबाजी की बात सवाल है। देखिए जहां तक नैतिकता की बात है तो बहुत सारी बातें मैंने बात बोला पे आपको पहले भी बोला मुझे बताइए कि 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव मंत्री नहीं बने और 3 बार के गोविंद राजपूत बिना विधायक रहते हुए कैसे मंत्री बन गए? मुझे बताइए कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं आप? पूछिए, जवाब दीजिए इस बात का। जनता जानना चाहती है कि आपके नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाते मंत्री, और 3 बार के जो विधायक भी नहीं है वो मंत्री बन गए। ये सौदेबाजी के जनता को दिखाई नहीं देती है? एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए स्कूटी देने का वादा करके आए थे, ये उनको क्यों नहीं दे पाए? 15 साल के सामने हमारा 15 महीने का कार्यकाल है। आप तो वो देखिए, इस तरह से बताइए। मैं सिंह साहब आप और पाठक साहब आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। इस तरह से चर्चा को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए ये सुनना और समझना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि आप में से कौन क्या कह रहा है। पाठक साहब, कांग्रेस के वादों की बात नहीं, सौदेबाजी की बात हो रही है। विधायक को मंत्री क्यों बनाया जा रहा है? विधायक नहीं है, इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं बोलता, इनसे निवेदन करता हूँ, ये मेरे खिलाफ चले। मैंने आपसे ये बता दीजिए कि गोविंद राजपूत सेना के लोग, रावण की सेना के विधायक भी नहीं है और 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव। चलिए ठीक है। और मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता ही रह गया, और सिंह साहब आपसे भी और पाठक साहब आपसे भी, और इस बीच हमारे पास समय खत्म हो गया। चर्चा का कोई निचोड़ या फिर कुछ लुब्बे लुआब निकलकर सामने नहीं आ सका। कांग्रेस अपने उस चैलेंज पर अड़ी रही कि जो कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया एपिसोड था और सरकार के गिरने का एपिसोड था वो एक सौदेबाजी थी, जबकि बीजेपी इस बात पर अड़ी रही कि ये कांग्रेस के भीतर की अंतरकला थी। पाठक साहब आपका भी और यादव साहब आपका भी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।